राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार और अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी टाइम लगभग 8:30 ही हो रहा है, सुबह के ही है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो उनका बस वही रोज़ की तरह उनका लंच ब्रेकफास्ट बना के मैं दे दी हूँ, वो लेके चले गए हैं। उसके बाद आज मतलब घर की सफाई स्टार्ट हो गई है और जो भी ठंडी के कपड़े थे वो सब आज मैं धुल रही हूँ। तो यहाँ सुबह के टाइम ही मैं मशीन लगा दी हूँ। तो अभी मतलब सारे ठंडी के ही जो कपड़े थे वो हस्बैंड के ही थे। मेरा और आद्या का हम मतलब मैं पहले ही धो के रख चुकी हूँ। बस हस्बैंड का था क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता था तो वो पहन के जाते थे। तो उनका मतलब सारा स्वेटर जितना भी था अभी तक मैं धुली नहीं थी, तो आज मैं मशीन लगा के सारे स्वेटर मैं धुल रही थी। और मतलब 2 कंबल थे हल्के वाले, वो भी मैं आज धो दूँगी। और ये जो 2 भारी वाले कंबल थे ये तो मैं एक एक दिन करके धुलूँगी, लेकिन इसको धुलूँगी क्योंकि मैं पिछले साल भी इसे धुली नहीं थी। बस धूप दिखा के और मतलब इसको अच्छे से झाड़ के और मैं ऐसे रख दी थी। और ये मतलब इस साल भी मैं 2 साल हो गया इसको ओढ़ते, मतलब 2 ठंडी मैं ओढ़ी हूँ। तो इसे मतलब इस बार अच्छे से मैं इसको धो के फिर रखूँगी। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा के आ गई हूँ और मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बार जितना मशीन में कपड़ा आ गया उतना मैं उसमें डाल के आ गई हूँ मतलब बिस्तर सही करने के लिए। तो आज मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं मशीन लगाई हूँ, तो जितने भी मतलब कंबल हैं, चद्दर हैं, कपड़े हैं, आज मैं सब इकट्ठे ही धो दूँगी क्योंकि मशीन में बार बार नहीं लगाती हूँ। जब मुझे मतलब भारी भरकम कपड़े धोने होते हैं, जैसे हस्बैंड के कपड़े धोने हैं, चद्दर वद्दर धोना होता है, तब मैं मशीन लगाती हूँ, नहीं तो मैं बार बार नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं वापस से आ गई हूँ, मतलब एक बारी में जितना कपड़ा धुल गया था उसे फिर मैं खंगालने आ गई हूँ। और गाइस जैसे मैं मतलब कपड़े को खंगाल रही थी ना, उसी टाइम पानी ही ख़त्म हो गया। तो अभी टंकी में बिल्कुल पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो मैं सोची चलो तब तक झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और आज बहुत दिक्कत हो गई थी, पानी ख़त्म हो गया था, मतलब सारा काम मेरा शाम के टाइम हुआ। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि होली भी है 2 दिन के बाद, तो मैं अच्छे से पूरी साफ़ सफाई में कर दूँगी। सीढ़ी पे झाड़ू लगाई, फिर मैं अच्छे से पोछा लगाई। यहाँ जाले भी लग गए थे सीढ़ी के ऊपर, एक मतलब थोड़े बहुत लगे थे, बहुत ज़्यादा नहीं लगे थे। तो वो सब मैं एकदम अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे झाड़ू तो सीढ़ी पे रोज़ लग जाता है, लेकिन पोछा रोज़ नहीं लगता है। कभी कभी पोछा लग जाता है, संडे को लग जाता है, हस्बैंड रहते हैं तो वो सीढ़ियों पे पोछा लगा देते हैं। अदरवाइज़ झाड़ू तो हमेशा लगता रहता है। तो यहाँ पे इतने कपड़े मतलब मैं धुल चुकी थी, उसके बाद ही पानी ख़त्म हुआ। तो जो कपड़े अभी मैं धुली हूँ उसे मैं फटाफट से यहाँ पे फैला दे रही हूँ। और देख सकते हैं धूप भी अच्छी वाली आ गई है और अभी टाइम 9 साढ़े 9 के करीब हो रहा था। तो मतलब यहाँ से 2 से ढाई घंटे ही धूप रहेगी, उसके बाद चली जाती है। तो फिर वही हवा से जो सूखना होता है कपड़ा वही सूखता है, धूप बहुत कम मिलती है। तभी मुझे जो मोटा कपड़ा होता है ना, वो मुझे 2 दिन धूप दिखाना पड़ता है तब जाके सूखता है। तो सीढ़ी पे और नीचे झाड़ू और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई कपड़े फैलाने। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी पॉलीथीन मैं भर के इसके अंदर रखी हूँ। मतलब जो भी पॉलीथीन आती है ना, मैं उसके ऐसे ही डालते चली जाती थी। तो जो डस्ट होता था हमारा, वो डस्ट हम उसी पॉलीथीन में डाल के और फिर हम कूड़ा मतलब फेंक देते थे। तो मैं ऐसे ही इसके अंदर ना, ड्रॉस के अंदर ऐसे डाल देती थी। लेकिन आज मैं सारा एक पॉलीथीन में, बड़े वाले पॉलीथीन में सारे पॉलीथीन को डाल के मैं आज अच्छे से रख दूँगी। तो यहाँ पे मतलब मैं नीचे से अच्छे से साफ़ करी हूँ और सारा मैं आज करके एकदम अच्छे से क्लीन कर दूँगी।
यहाँ ये जो कोना वाला है ना, इसके अंदर मैं आलू रखी हूँ, मतलब इकट्ठे जो जितना आलू आ जाता है ना, मैं अंदर डाल के ऐसे ही मतलब खुले में रख देती हूँ। और वहाँ पे आटा और चावल का डब्बा भी मैं रखती हूँ। तो जितने मतलब किचन बहुत अच्छे से मैं क्लीन की हूँ। उसके बाद अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। और गाइस इसके बाद मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था, मैं बैठी रही, मतलब बैठी क्या रही, ना नहाना, मैं नहाई भी नहीं थी, ना नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मैं झाड़ू लगाई, पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ था वो मैं मतलब सीढ़ियों पे मैं पोछा लगा दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी एकदम से ख़त्म हो गया। और कपड़े देख सकते हैं, अभी एक बाल्टी इधर मैं भर के रखी हूँ, थोड़े कपड़े मेरे नीचे पड़े हुए हैं और थोड़े कपड़े मशीन में पड़े हुए थे, तो मतलब ऐसे ही मैं छोड़ दी हूँ। उसके बाद पानी यहाँ ना सप्लाई का आता है, तो जब सुबह शाम सप्लाई का पानी आता है, सुबह 6 से लेके 8 आता है और शाम को भी 6 से 8, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को सप्लाई का पानी आता है, तो उतने में ही टंकी को भरना होता है। लेकिन कल शाम को मैं पार्क चली गई थी, तो मतलब मोटर चला ही नहीं, इस वजह से मतलब टंकी खाली हो गई, सुबह ही खाली हो गई। सिर्फ हस्बैंड नहा धो के ऑफिस चले गए थे। और ये एक बड़ा सा फ्लावर पॉट था ना, ये मतलब बड़ा सा पॉट था, तो ये ठंडी में ही टूट गया था, तो इसे मैं अभी बाहर रख दी हूँ। इसमें मिट्टी डाल के मैं पौधे लगाऊंगी, मतलब तुलसी जी लगाऊंगी, क्योंकि मेरी तुलसी जी भी सूख गई थी, तो अब इसमें मैं मतलब तुलसी जी लगा दूंगी, क्योंकि इसे फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक मतलब गमले का ही काम कर जाएगा, तो मैं इसे बाहर ही रख दी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो ये जो मसाले का डब्बा था ना, इसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला जो भी होता है वो नीचे गिर जाता है, कैसे भी करके निकालो, तो वो भी मैं अच्छे से आज साफ़ कर दे रही हूँ। और इसमें ना हल्दी नमक जो था वो बाबू मतलब कल इसके हाथ लग गया था, मैं नीचे ही रख के भूल गई थी, तो ये एक ही में मिक्स कर दी थी सब, तो वो सब भी मैं मतलब अलग अलग की हूँ। जीरा मेथी सारा एक में मिक्स कर दी थी। तो जीरा और ये सब तो निकला नहीं, लेकिन हाँ हल्दी निकल गया था, उसे मैं अच्छे से छान ली थी, तो छानने से वो निकल गया था। और अभी आप देख सकते हैं, अभी मतलब टाइम हो गया है 6 और पानी भी आ गया है। थोड़ा सा मैं क्लिप ले ली हूँ, क्योंकि उस टाइम में ना ये गैस पोंछ रही थी, तो उसी टाइम पानी आया, तो फिर मैं ले ली। तो अभी मैं गैस साफ़ कर लूँगी और सारा काम अब मेरा स्टार्ट होगा। इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी, फिर मैं कपड़े मतलब जितने कपड़े मेरे बचे हुए थे वो भी मैं अभी धो लूँगी। और सिंक देख सकते हैं आप कितना भरा पड़ा था, पूरा मतलब पूरा सिंक भर गया था, सारा बर्तन जूठा हो गया था, क्योंकि पानी था नहीं। तो जितने भी बर्तन थे वो मैं यूज़ करते जा रही थी, क्योंकि बाबू को बना के खिलाना था और मैं खुद भी खाई थी, तो जो भी बर्तन थे वो मैं यूज़ करते चली गई थी। धोने को था नहीं कि मतलब धो के यूज़ कर लें। तो जब मैं बर्तन धो रही थी ना, उसी टाइम हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो उनको मैं चाय बना के दी और फिर पानी दी पीने के लिए। तो चाय पानी उनका हो गया, फिर मैं भी वहाँ बैठ के थोड़ा चाय पानी पी ली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े को खंगालने के लिए। तो जो मतलब कपड़े पड़े हुए थे उसे मैं मशीन में लगा के अभी धोई हूँ, मशीन ऐसे ही पड़ा था बाथरूम में ही। और गाइस जगह नहीं है कि मतलब कहीं मैं मशीन को परमानेंट लगा दूँ और वहाँ पे मैं कपड़े धोती रहूँ। और बाथरूम भी बहुत छोटा है, तो यहाँ मुझे लेके आना पड़ता है मशीन लगा के, फिर वो उसी जगह पे ले जाके रखना पड़ता है। तो मतलब ये जितने कपड़े थे वो मैं अभी मतलब खंगाल लूँगी, क्योंकि मशीन में नहीं खंगाली हूँ, जितना टाइम उसमें लगेगा ना उससे कम टाइम में मैं खुद ही कर लूँगी। और आप देख सकते हैं मैं 2 बेडशीट भी धुली थी, और सारे ये हस्बैंड के जैकेट थे जो हाथ से धोना था, मशीन में जैकेट नहीं धुली थी। तो यहाँ पे सारा कपड़ा धुल गया है। उसके बाद फिर मैं फटाफट से लगाऊंगी पोछा। और गाइज़ आज पानी नहीं था, तो जैसे लग रहा था कि मतलब घर में ऐसा क्या चीज़ है जिसके बिना हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो पानी नहीं होता है तो सच में कोई काम नहीं होता है, ना किचन का काम, ना झाड़ू पोछा कपड़े, कुछ नहीं होना। और आज मैं नहाई नहीं थी, इस वजह से मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। और सुबह मैं पूजा भी नहीं की हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ही जैसे मैं मशीन लगाई, जैसे थोड़ा सा कपड़ा धुला, वैसे ही पानी ख़त्म हो गया, सिर्फ हस्बैंड ही नहाए थे।
तो यहाँ पे मतलब कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद यहाँ आद्या को मैं पहले ही नहला के उसके पापा को दे दी थी, तो वो लेके बैठे थे। तो अभी मैं इसको कपड़े पहनाई हूँ, फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो अभी टाइम भी लगभग हो रहा था 7:30, मतलब शाम के 7:30 हो गया था। तो इसके बाद मतलब मैं भी नहाने के बाद फिर मैं बाल झाड़ूंगी, सिंदूर बिंदी लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। और आज खाने में मैं बनाई थी कटहल की सब्जी, चावल, रोटी और साथ में था रायता। रायता हस्बैंड को बहुत पसंद है, चाहे वो खीरे का हो या बूंदी का हो, मतलब उनको रायता चाहिए ही होता है। तो मतलब वही आज मैं खाने में बनाई थी। उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे पार्क में टहलने के लिए। और आज का दिन कुछ ऐसे हमारा बीता कि मतलब बहुत एकदम भागम भाग वाला हो गया था। पूरा दिन काम कुछ नहीं था, फिर भी जैसे एक अलग सी थकावट हो रही है, एक वीकनेस सी मुझे महसूस हो रही थी, जबकि काम दिन में मैं कुछ भी नहीं की हूँ। तो यहाँ से आया, मतलब नहा के कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ। आद्या को थोड़ी देर में पढ़ाऊँगी, इसको आधे घंटे, उसके बाद ही मैं किचन में गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ इसके लिए ना अल्फ़ाबेट लाई थी। तो ऐसे पहले इसको चटाई के जैसे ऐसे बनाना होता है, फिर इसमें जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं ना उसको उसके अंदर फिल करना होता है। तो वही मैं इसको बैठा के पढ़ा रही थी। और ये कपड़े चेंज कर लिए, इसको फ्रॉक बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ये टी शर्ट और पैजामे में आ गई, इसको इसमें कंफर्टेबल लगता है। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।